धनतेरस, ये नाम सुनते ही सोने चांदी की चमक और बाजारों की रौनक आंखों के सामने आ जाती है ना? लेकिन क्या ये त्योहार सिर्फ खरीदारी का है या इसके पीछे कोई ऐसी कहानी है जो हमें जिंदगी और मौत के बारे में कुछ बहुत गहरा सिखाती है? तो चलिए आज इस कहानी की तह तक चलते हैं। हम सब देखते हैं कि इस दिन लोग सोना चांदी खरीदने के लिए दुकानों पर लाइन लगाते हैं, पर सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्यों? क्या ये सिर्फ पैसा और संपत्ति बढ़ाने का एक तरीका है, या फिर इस रिवाज के पीछे कोई और इससे भी बड़ा कारण छिपा है? इस सवाल का जवाब हमें आज की दुनिया में नहीं, बल्कि सदियों पुरानी एक पौराणिक कथा में मिलता है। एक ऐसी कहानी जो बताती है कि ये त्योहार असल में धन का नहीं, बल्कि बुद्धि, प्रेम और मौत पर जिंदगी की जीत का प्रतीक है। तो ये कहानी है राजा हिम और उनके बेटे की। राजकुमार के जन्म के साथ ही एक ऐसी बात सामने आई, एक ऐसी भविष्यवाणी हुई जिसने पूरे राजपाट को चिंता में डाल दिया। सोचकर देखिए, एक बच्चे के जन्म की खुशी और उसी पल ज्योतिषियों का ये ऐलान, ये कोई मामूली बात नहीं थी। ये एक ऐसी भविष्यवाणी थी जिसे टाला नहीं जा सकता था। मतलब एक ऐसा भाग्य जो पहले ही लिखा जा चुका था। तो ये बात तय हो गई थी। राजकुमार की जिंदगी पर मानो एक डेडलाइन लग गई थी। हर कोई ये जानता था कि राजकुमार की सारी खुशियां, सारी जिंदगी बस उसकी शादी के चौथे दिन तक ही है। ये एक तरह की उल्टी गिनती थी जो जन्म के दिन से ही शुरू हो गई थी। राजकुमार बड़ा हुआ, उसे नाजों से पाला गया, लेकिन मौत का साया हमेशा उस पर रहा। और फिर जैसे ही उसकी शादी हुई, वो आखिरी रात और भी करीब आ गई। लेकिन कहानी में असली मोड़ तब आता है जब राजकुमार की नई नवेली दुल्हन सामने आती है। उसने किस्मत के आगे हार मानने से साफ इनकार कर दिया और एक ऐसा प्लान बनाया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। उसकी रणनीति कमाल की थी। उसने मौत से सीधी लड़ाई नहीं की, इसके बजाय उसने घर के हर कोने को दियों से जगमग कर दिया। दरवाजे पर सोने चांदी के गहनों और सिक्कों का अंबार लगा दिया और पूरी रात अपने पति को जगाए रखने के लिए कहानियां सुनाती रही, गीत गाती रही। और यही इस प्लान की सबसे खास बात थी। ये ताकत का नहीं, बल्कि दिमाग का खेल था। उसने मौत के दूत को चुनौती नहीं दी, उसने तो उसका ध्यान ही भटका दिया। और फिर वो घड़ी आ ही गई। भविष्यवाणी के मुताबिक मृत्यु के देवता यमराज का दूत एक सांप के रूप में राजकुमार की जान लेने पहुंचा। लेकिन वहां उसका सामना किसी तलवार या ढाल से नहीं, बल्कि एक ऐसे नजारे से हुआ जिसकी उसने उम्मीद नहीं की थी। रात के घने अंधेरे में वो अपने मकसद को पूरा करने आया था। उसे पता था उसे क्या करना है, लेकिन महल के अंदर जो हो रहा था उसके लिए वो बिल्कुल तैयार नहीं था। दरवाजे पर रखे सोने चांदी के ढेर और सैकड़ों दियों की रोशनी इतनी तेज, इतनी जबरदस्त चमक थी कि सांप की आंखें चौंधिया गईं। वो अंधा सा हो गया। उसे अंदर जाने का रास्ता ही नहीं दिखा। वो अंदर तो जा नहीं पाया। इसके बजाय वो सोने के उसी ढेर पर कुंडली मारकर बैठ गया और अंदर से आ रही मीठी आवाज सुनने लगा। दुल्हन की कहानियों और गीतों ने उसे ऐसा मोह लिया कि वो अपना काम ही भूल गया। और बस यहीं पर पूरी बाजी पलट गई। जहां मौत पक्की थी, वहां एक स्त्री की बुद्धि और प्रेम ने जिंदगी को बचा लिया। सुबह हुई, भविष्यवाणी का खतरनाक वक्त टल चुका था और सांप को खाली हाथ लौटना पड़ा। ऐसा कहते हैं कि खुद यमराज उस स्त्री की चतुराई से इतने खुश हुए कि उन्होंने वरदान दिया, और असल में यहीं से धनतेरस की परंपरा की नींव पड़ी। तो अब इस पूरी कहानी को आज के त्योहार से जोड़कर देखते हैं। मतलब जो कुछ भी धनतेरस पर किया जाता है, उसके पीछे का असली मतलब क्या है। देखिए, हर एक रिवाज का कितना गहरा मतलब है। दिया सिर्फ रोशनी नहीं, बल्कि मौत के डर पर जीत का निशान है। सोना चांदी सिर्फ एक धातु नहीं, बल्कि उस सुरक्षा कवच का प्रतीक है जिसने राजकुमार को बचाया था। तो मतलब साफ है, ये त्योहार सिर्फ भौतिक चीजें या पैसा इकट्ठा करने के लिए है ही नहीं। असल में ये त्योहार हमें सिखाता है कि हमारी सबसे बड़ी दौलत हमारी बुद्धि है, हमारी हिम्मत है, हमारा प्यार है, जिसका इस्तेमाल करके हम किसी भी बड़ी से बड़ी मुसीबत से अपनों को बचा सकते हैं। तो अगली बार धनतेरस पर जब कोई दिया जलाएं, तो इस कहानी को याद कीजिएगा कि कैसे जिंदगी के सबसे बड़े अंधेरे को भी बुद्धि और प्रेम की एक छोटी सी लौ से हराया जा सकता है। क्योंकि असली चमक सोने में नहीं, हमारे अंदर की उस रोशनी में है।